एक बड़े और कदीम मोहब्बत से मुल्का एक महलनुमा इमारत के एक कमरे में फर्श पर बिछे कालीन और कालीन के ऊपर बिछी हुई हरन की खाल पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर गहरे सुर्ख रंग का लिबास था और उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं, जबकि शेव काफ़ी बड़ी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी और सुर्ख थीं। ये गुरु पंडित हरे शंकर थे। इस मोहब्बत के बड़े पुरोहित और गुरु पूरे काफिरिस्तान में उन्हें सबसे बड़ा गुरु समझा जाता था और कहा जाता था कि वो काले जादू के बहुत बड़े आमिल हैं और हजारों काली शक्तियाँ उनके मातहत हैं। उसका सर उस तरह से मुंडा हुआ था और सर की बाएं तरफ एक बड़ी सी लेट उसके कांधों तक लटक रही थी। चेहरे पर शैतानियत जैसे सब थी। उसके हाथ में एक त्रिशूल था, जबकि दूसरे हाथ में शराब की बोतल थी और सामने दो खूबसूरत लड़कियां क्लासिकल अंदाज में नाच रही थीं। इन लड़कियों ने ना होने के बराबर लिबास पहना हुआ था। गुरु बोतल मुंह से लगाकर कूंड कूंड शराब पी रहा था कि अचानक कमरे के कोने से किसी औरत की एक चीख सुनाई दी तो गुरु बेइख्तियार चौंक पड़ा। जाओ, उसने उन नाचने वालियों से गरज कर कहा तो वो दोनों बिजली की सी तेजी से साइड दरवाजे की तरफ बढ़ीं और चंद लम्हों बाद वो कमरे से गायब हो गईं। हाजिर हो जाओ काली भेरो, गुरु ने कमरे के इस कोने की तरफ देखते हुए गरजदार लहजे में कहा तो दूसरे लम्हे कोने से एक गहरे स्याह रंग की बौने कद की औरत, जिसके सारे जिस्म पर रीछ की तरह स्याह रंग के बड़े बड़े बाल थे और आंखें सफ़ेद थीं और उसका चेहरा किसी चुड़ैल जैसा था, तेजी से आगे बढ़ी और फिर गुरु के सामने पहुंचकर सजदे के अंदाज में गिर गई। आज्ञा दीजिए महाराज, उस औरत के मुंह से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। आज्ञा दे दी, बोलो, गुरु ने मुंह बनाते हुए कहा तो वो औरत उठकर दोजानू होकर गुरु के सामने बैठ गई। शाकाल की गार में मौजूद तमाम पाकिशियाई वापस पाकिशिया पहुंच गए हैं, इस औरत ने कहा तो गुरु इस तरह उछल पड़ा कि उसके हाथ से बोतल एक तरफ जा गिरी और इसके साथ ही उसका चेहरा यकलक मस्क हो गया। क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? गुरु ने हलक के बल गरजते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रही हूँ महाराज, ये आपकी दी हुई आज्ञा की वजह से मुझ में ऐसा कहने की हिम्मत हुई है, इस औरत ने सहमे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? उस गार पर कालीनाथ का अमल था, फिर ये लोग वहाँ से कैसे निकल सकते हैं? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, गुरु ने इंतहाई गरजदार लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रही हूँ, आप अपनी शक्तियों की मदद से देख सकते हैं कि गार खाली है, उस औरत ने जवाब दिया तो गुरु ने बेइख्तियार आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद उसने एक झटके से आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात थे। हाँ, गार तो खाली है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कालीनाथ हमारी सबसे ताकतवर शक्ति है, वो कैसे नाकाम हो गई? गुरु ने कहा। वो न सिर्फ नाकाम हो गई है बल्कि जलकर राख हो चुकी है। गुरु महाराज, मैंने जो कुछ मालूम किया है उसके मुताबिक उनका एक साथी बाकी रहता था, उसकी वजह से उन्हें हलाक नहीं किया गया था। आपकी शक्तियों ने सूर की हड्डी उसकी रैशगाह पर भेजी, लेकिन वो उस वक्त शहर से बाहर था। फिर जब वो वापस आया तो उसने वो हड्डी हाथ में लेने की बजाय जलाकर राख कर दी और इस तरह उस पर हाथ न डाला जा सका, जिस पर मैंने सोचा कि यहाँ आकर उनका तो खात्मा कर दिया जाए। लेकिन जब मैं शाकाल की गार के सामने पहुंची तो गार में तेज़ रोशनी हो रही थी, इस कदर तेज़ कि मुझे यूं लगा जैसे अगर मैं आगे बढ़ी तो जलकर राख हो जाऊंगी। मैं वहाँ छुपी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही रोशनी ख़त्म हुई तो मैं गार में दाखिल हुई। गार खाली था और फिर मुझे पता चल गया कि कालीनाथ भी जलकर राख हो चुकी है। मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला कि तमाम वापस पाकिशिया पहुँच भी गए हैं और अब वो सब रोशनी के हाले में हैं। अब उन पर दोबारा हाथ नहीं डाला जा सकता, इसलिए मैं आपके चरणों में हाजिर हुई हूँ, काली भेरू ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि इन पाकिशियाओं के बारे में हमने गलत अंदाज़ा लगाया था कि ये आम लोग हैं, इनके पीछे यकीनन कोई बड़ी ताकत है, तुम जा सकती हो। गुरु ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और वो औरत एक बार फिर सजदे के अंदाज में झुकी और उसके बाद वो उठकर मुड़ी और तेज़ी से कमरे के उस कोने की तरफ बढ़ गई जिधर से वो आई थी।
और फिर हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी जिसकी गूंज आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ गई। तो गुरु उठा और कमरे की अकबी दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने त्रिशूल की मदद से दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ एक बड़े कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में एक कदम आदम बुत मौजूद था। ये बुत औरत का था जिसकी सुर्ख रंग की जबान उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी। उसके 6 हाथ थे और हर हाथ में इंसानी खोपड़ी पकड़ी हुई थी। गुरु उसके सामने दोजानू होकर बैठ गया और उसने त्रिशूल को अपने घुटनों पर रखा और फिर दोनों हाथ जोड़कर उसने आंखें बंद कर दी और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ता रहा। अचानक कमरे में साईं साईं की तेज आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गईं। चंद लम्हों बाद एक स्याह रंग का परिंदा जो चील की शक्ल का था उस बुत के कदमों में गिरा और फिर लौट पौट कर इंसानी शक्ल में आ गया, लेकिन उसका रंग बेहद स्याह था और वो कोई छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा था। काली प्रसाद हाजिर है गुरु महाराज, उस बच्चे ने चीखते हुए लहजे में कहा। तो गुरु ने आंखें खोल दी। काली प्रसाद, हमने चंद पाकिस्तानों का खात्मा करना है, लेकिन उनकी पुष्ट पर रोशनी की कोई बड़ी ताकत है। तुम काली देवी के सबसे बड़े पुजारी हो, हमें आज्ञा दो कि हम उनका खात्मा कर सकें। गुरु ने कहा, पिंडित गुरु शंकर, तुमने ऐसे लोगों पर हाथ डाल दिया है जो तुम्हारा और तुम्हारी शक्तियों का खात्मा कर सकते हैं। तुम्हारे पास जो भी शक्तियां हैं वो उनके मुकाबले में तिनके जैसी अहमियत भी नहीं रखती। अलबत्ता अगर तुम वाकई उनका खात्मा करना चाहते हो तो फिर काशाम के पुराने मोहब्बत का फर्श तोड़ दो। उसके नीचे एक तहखाना है जो सदियों से बंद है। उस तहखाने में काफरिस्तान के इंतहाई कदीम दौर का एक जादू है जिसे काशाम जादू कहा जाता है और वो सदियों से बंद है। कदीम दौर में पूरे काफरिस्तान में इस काशाम जादू का बहुत जोर था। इस काशाम जादू की मदद से पूरे काफरिस्तान में मुसलमानों का खात्मा किया जाता रहा था, लेकिन फिर इस दौर में किसी और मुल्क से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रशनी काफरिस्तान आया और उसने इस जादू का खात्मा कर दिया और इस जादू के इस दौर के महारशी जिसका नाम काशाम था को हलाक करके जला दिया और फिर उसकी राख को एक गार में दफन कर दिया गया। फिर बहुत अरसे बाद इस गार के ऊपर मोहब्बत तैयार कराया गया, लेकिन उसे खोलने का तरीका किसी को ना आता था और जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की वो खुद और उसकी पूरी नस्ल तबाह बर्बाद कर दी गई। अलबत्ता इस पहाड़ी इलाके का नाम उसी तरह का शाम ही रहा। फिर ये जादू लोगों के जहनों से महव हो गया। अगर तुम इस तहखाने को खोलकर अंदर मौजूद काशाम जादू के महारशी काशाम की राख को बाहर ले आओ और उसे गंगा के पुत्र पानी में हल करके पी जाओ तो काशाम रशी की इस दुनिया में भटकती हुई रूह को शांति मिल जाएगी और वो तुम पर मेहरबान होकर तुम्हें काशाम जादू का महारशी बना देगी। जैसे ही तुम काशाम जादू के महारशी बनोगे पूरा काफरिस्तान तो क्या पूरी दुनिया तुम्हारी ताबे हो जाएगी और तुम जिस तरह चाहो इन मुसलमानों के खात्मे पर कादिर हो जाओगे। काली प्रसाद ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो गुरु महाराज के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। मैं उसे कैसे खोल सकता हूँ, उसका क्या तरीका है? गुरु महाराज ने पूछा। बेवा औरतों के 10 इकलौते बच्चों को इस मोहब्बत में लाकर उस मोहब्बत के फर्श पर ज़िबा किया जाए और उनका खून वहां बहने दिया जाए तो इस तरह फर्श खुद ब खुद टूट जाएगा और तहखाना सामने आ जाएगा। इसके बाद 10 कुंवारे जवानों और 10 कुंवारी लड़कियों को इस तहखाने में ज़िबा करके उनका खून वहां जज़ब किया जाए तो फिर तुम पर कोई आफत नहीं आएगी। काली प्रसाद ने जवाब दिया, लेकिन क्या काशाम जादू का असर रोशनी की ताकतों पर नहीं होता? गुरु महाराज ने पूछा। होता है, लेकिन बेहद ताकतवर ऋषि उसका उपाय कर सकता है, आम ऋषि नहीं, क्योंकि काशाम जादू की शक्तियां बेहद ताकतवर होती हैं, इस कदर ताकतवर कि तुम उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर तुम काशाम जादू के महारशी बन जाओ तो फिर तुम्हें सिर्फ चंद मुसलमानों का खात्मा नहीं करना, बल्कि इन शक्तियों की मदद से तुमने काफरिस्तान और पाक एशिया में मौजूद तमाम मुसलमानों का मुसलसल खात्मा करना है। पहल पाक एशिया से करना, काली प्रसाद ने कहा। कैसे खात्मा होगा इनका? क्या कोई ख़ास तरीका इस्तेमाल करना होगा? गुरु महाराज ने कहा। ये काम काशाम जादू की शक्तियाँ खुद करेंगी। इन शक्तियों को वैसे भी रोज़ाना 10 मुसलमानों की भीड़ चाहिए, लेकिन ये 100 मुसलमानों को रोज़ाना हलाक करने की ताकत रखती हैं। इसलिए तुमने सिर्फ उन्हें हुक्म देना है, बाकी काम वो खुद कर लेंगी, काली प्रसाद ने कहा।
मुझे उसे क्या फायदा होगा, गुरु महाराज ने कहा। तुम पूरी दुनिया के सबसे बड़े महर्षि बन जाओगे। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर हुक्म फौरी तौर पर पूरा हो जाएगा और तुम उस वक्त तक हलाक ना हो सकोगे जब तक मुसलमानों का कोई ताकतवर ऋषि तुम्हारे दोनों हाथों की छोटी उंगलियां ना काट दे। तुम्हारी इन उंगलियों की हिफाजत भी काशाम जादू की दो इंतहाई ताकतवर शक्तियां खुद करेंगी। इसलिए तुम देर तक जिंदा और इसी हालत में रहोगे। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और तुमसे पूरी दुनिया खौफ खाएगी और तुम्हारे नाम की माला जपेगी। काली प्रसाद ने कहा तो गुरु महाराज के चेहरे पर तेज चमक उभर आई। उसने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा लोटपोट होकर दोबारा चील बन गया और फिर हवा में उड़ने लगा। उसके उड़ने से साएं साएं की तेज आवाज़ें सुनाई देती रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें ख़त्म हो गईं और उसके साथ ही गुरु महाराज ने आंखें खोलीं और उस बुत के सामने सजदा किया और फिर उठकर त्रिशूल संभाले वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।